जो जब से लगा है आज तक मशकूक रहा है। जब ये लगा उस वक्त क्या स्कैंडल बने, वो जो साबका लोग हैं वो ये जानते हैं। ऐसे मशकूक किरदार वाला शख्स और ओवरऑल उसका टेन्योर देखोगे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह झंडे गाड़े हुए हैं भाई ने। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उसे बुला रहा है कि यार सेक्रेटरी आएगा तो मैं कोई जवाबदेही करूंगा। मैं कैसे, तो आप आते ही नहीं हो। आपको कोई सवालनामा भेज देते हैं, उसका भी आप जवाब नहीं देते। उसको फुर्सत ही नहीं है, उसने रिलीजें पे रिलीजें मारनी है ना, अरबपति बनना है, तो वो कैसे आएगा। अगर हो ना एक हो वो बंदा भी कहते हैं कि यार ठीक है, बेशक करप्ट है, बेशक परसेंटेजें लेता है, लेकिन इंसानियत भी उसमें है, तो इंसान उसको मार्जिन देता है कि यार ठीक है वो किया तो साथ ही हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि बलूचिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह 98% ब्यूरोक्रेसी तो करप्ट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसमें क्लासिफिकेशन होती है कि इसमें खुदा तरसी भी है या नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में हम लोग, हमारे ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लोग हर चीज़ से आ रही हैं। बस ये हर एक कहता है कि वह मेरे साथ सही रहे, उल्टा जब उसके खिलाफ कोई होगा उल्टा हम ये कहते हैं कि आपके खिलाफ तो एप्लीकेशन आई थी लेकिन यार मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा, बस आप मेरा ये काम कर दो। ये है हिसाब किताब। हमारी अपोजिशन है, हमारे ब्यूरोक्रेट है। ये रवैया, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, कल कोई और आएगा शायद वो इससे भी बड़ा वो बन के जाए। लेकिन एक शख्स है, वो किस तरह सिस्टम को यरगमाल उसने बनाया हुआ है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उसका बेबस है। हुकूमत के लिए कई महाज उसने खोल दिए, हर तरफ से नफरत फैलवा दी, कोई शख्स उससे मुतमईन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन उस शख्स को क्यों जब तक खुश ना किया जाए आपकी रिलीज नहीं होगी। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान असम्बली की क्या वक़्त है, यहाँ के मेंबरान की क्या वक़्त है, और पंजाब असम्बली की क्या वक़्त है, उसके मेंबरान की क्या वक़्त है। थोड़ा केस टू केस समझते हैं, अंदाज़ा आप लोगों को हो जाएगा कि बलूचिस्तान के लोगों की तरह इनके चाहे फार्म 45 वाले हैं 47 वाले हैं, कोई वक़्त नहीं रही है। होता यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिन्होंने देखना होता है कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है, और मुश्तरका तौर पे बनाई जाती है कि हाँ भाई अपोजिशन वाले हुकूमत को देखें कि कहीं पे करप्शन हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, ऑडिट करें। तो वो देखते हैं, वो बनाते हैं, तो फिर अपोजिशन में जिस पार्टी की मतलब मेजोरिटी होती है उसको दे दी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। तो ये इस दफ़ा दे दी गई जमीयत उलमा इस्लाम को। जमीयत उलमा इस्लाम में जिस शख्स को दी गई उस असगर अली तरीन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन वो ये करते हैं, इजलास वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग हैं जो उनको लिफ्ट ही नहीं कराते। वो कहते हैं होंगे आप असम्बली के मेंबर, होंगे आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। वो तुरम खान कौन है? वो ये है, बलूचिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान ने सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान बाबर खान के खिलाफ सूबा असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करवा ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फैसला किया कि सेक्रेटरी महकमा खजाना के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला भेजा जाएगा। सेक्रेटरी महकमा खजाना बाबर खान के खिलाफ कार्रवाई ना होने तक PSC महकमा खजाना की कोई मीटिंग नहीं बुलाएगी। महकमा खजाना डिपार्टमेंट के ऑडिट पैराज पर कोई जवाबदेही के लिए तैयार नहीं। 10 अक्टूबर को PSC इजलास में शिरकत के लिए लेटर जारी होने के बावजूद सेक्रेटरी महकमा खजाना ने अपनी जवाबात नहीं जमा करवाए और ना ही सेक्रेटरी खजाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत करने की जहमत करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकामात मुस्तरद करने और इजलास में अदम शिरकत पर सेक्रेटरी महकमा खजाना की सरजनिश, सेक्रेटरी महकमा खजाना के रवैया मुतकबराना है और PSC के लिए एहतराम ना होने को जाहिर करता है। आप अंदाजा लगा लें कि एक सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट जो जब से लगा है आज तक मशकूक रहा है। जब ये लगा उस वक्त क्या स्कैंडल बने, वो जो साबका लोग हैं वो ये जानते हैं। ऐसे मशकूक किरदार वाला शख्स और ओवरऑल उसका टेन्योर देखोगे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह झंडे गाड़े हुए हैं भाई ने। अब वो इतना बड़ा तुरम खान बन गया है कि वो किसी को जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है।
डिपार्टमेंट्स वालों की भाई हेल्थ डिपार्टमेंट की तनख्वाहें वो नहीं दे रहा था ये शख्स। ये बलूचिस्तान में डिजिटल क्यों नहीं होने देते? ये जो चोर लॉबी है ना, ये चाहती है डिजिटल हो गया तो करप्शन की राह में रुकावट होगी। आज हर चीज में अगर वो सेक्टर वालों की फाइल नहीं है या फिर कोई ताकतवर और इनका जो असली इनको गिरा सकता हो उसकी फाइल नहीं है, तो आप मुझे 3% दिए बगैर एक फाइल निकलवा के दिखाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिसाल क्या होती है? एक बैंक की तरह है। रिक्विजिशन कहां से होती है? पीएनडी से होती है। जब पीएनडी रिक्विजिशन दे रहा है और मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अकाउंट ऑफिसर कौन होता है? हर डिपार्टमेंट का अपना सेक्रेटरी है। तो ये फाइनेंस को क्या तुक बनती है कि ये कहें कि भाई हम आपको नहीं देते? भाई अगर पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, जो डिपार्टमेंट होगा करप्शन होगी उसका सेक्रेटरी पकड़ा जाएगा। आप होते कौन है ये रोकने वाले? आपकी मिसाल सपोज किया मैं बैंक में, इसकी मिसाल फाइनेंस डिपार्टमेंट की बैंक की है। हर डिपार्टमेंट को जो पीएसडीपी बनती है उसका एक बजट होता है, रखा जाता है कि ये होगा, तो मैं जब चाहूं मैं दूं कि भाई ये मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए। अब बैंक वाला ये कहेगा नहीं नहीं आपको हमने इतने नहीं इतने देने हैं। भाई व्हाट द हेल आर यू? आप होते कौन है ये कहने वाले? लेकिन यहां चोर अंधेर नगरी दूसरी तरफ भी यही हालत है। उनमें भी कोई नर का बच्चा निकले और हो कि यार तू अब ये क्या कमीशनों का चक्कर है कि तुम मुझे वो कर रहे हो? आपकी तैनाती से लेकर आज तक हमें पता है कि आप कौन है, कैसे लगे हैं, कैसी सर्विस है, कहां कहां क्या बन रहा है। बस यहां पे मैंने आपको पहले बताया ना कि बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, फैमिलीज इन्होंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में रखी हुई हैं। बलूचिस्तान सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। परसेंटेज फिक्स की हुई है, जिस दिन अच्छा टेंडर होगा, अच्छी कमाई वाला दिन होगा, आएंगे, कोई मीटिंग होगी आएंगी, वरना उनको परवाह ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब वजीर आला को इतनी अकल नहीं है कि इसका ये एक पूरे मसले खड़े कर रहा है। इसके पीछे कहते हैं भाई बाबर के पीछे जो है ना अनवारुल हक काकड़ है। अनवारुल हक काकड़ ने जब निगरान में ये आया, सेक्रेटरी फाइनेंस इसको बनाया गया, उनकी फाइलें निकल रही हैं। अब हर दूसरा मिनिस्टर, हर दूसरा डिपार्टमेंट, आम लोग इससे तंग हैं बाबर से कि यार इसका एटीट्यूड ही ऐसा है जैसे कि इसके घर से माल आ रहा हो। 1 रुपए इसके घर से आ रहा है, हाँ ये लूट के जा रहा है यहां से सरकार का खजाना। जब इसके कुछ है नहीं तो ये अपनी नौकरी करे। ये क्यों ऐसे मालिक बन के ऐसा रवैया इसने रखा हुआ है? क्या नौकरी, क्या नौकरशाही और क्या भाई नखरा। लेकिन बलूचिस्तान है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उसे बुला रहा है कि यार सेक्रेटरी आएगा तो मैं कोई जवाबदेही करूंगा। मैं कैसे, तो आप आते ही नहीं हो। आपको कोई सवालनामा भेज देते हैं, उसका भी आप जवाब नहीं देते। उसको फुर्सत ही नहीं है, उसने रिलीजें पे रिलीजें मारनी है ना, अरबपति बनना है, तो वो कैसे आएगा? अब मैं गोके ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है इससे कोई इतना मुतफिक नहीं हूं। ये भी कोई अपोजिशन का इतना कोई खास बंदा नहीं। हर वक्त वजीर आला का कभी पोर्ट्रे पेश किया जा रहा है। यहाँ मौजूदा जो अपोजिशन है ना बलूचिस्तान की, ये भी याराना अपोजिशन है और वजीर आला भी बेबस है इस सेक्रेटरी के सामने। मीटिंग में कुछ बुलाता है, फिर मेरे ख्याल में अनवारुल हक की या सेक्टर की कॉल आ जाती है, फिर अगले में फिर, और हाँ चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है बलूचिस्तान का, ये इसको लाने वाला अनवारुल हक काकड़ है। अनवारुल हक काकड़ इसके सर पर भी है। तो अनवारुल हक काकड़ और ये पता नहीं कौन सा कार्ड आपस में, कौन से एक दूसरे को मफादात ये दे रहे हैं कि ये नहीं चेंज हो पा रहा। वजीर आला के लिए शख्स ने इतने मसले बना दिए, लेकिन वजीर आला भी बेबस है। और दूसरा ये भी चालू है, यहां वजीर आला बाकियों की नहीं मानता, सेक्टर वालों की मैसेज भी आ जाए तो यार लोग फिर ऐसी वो क्या कहते हैं दुड़की लगा देते हैं कि आपकी सोच है। अब सवाल ये है, इसके लिए तो सब कुछ हो गया, तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी, चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा केस अब आपको प्रेजेंट करता हूं पंजाब असेंबली का। पंजाब असेंबली में एमपीए जाता है, सेक्रेटरी माइंस और मिनरल्स, बाबर नाम है सेक्रेटरी गालिबन उसका। आज तो उसको मेरे ख्याल में ओएसडी कर दिया है, ख्याल नहीं बल्कि कर दिया है। वो जाता है तो
वो कहते हैं कि उसने भी बाबर की तरह, बड़ा तुरम खान था, उसमें भी बड़ी अकड़ थी। उसने टेबल पे दोनों पैर भी रखे हुए थे और कहा था कि क्या आप टाइम लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या है भाई, ये ब्यूरोक्रेसी है या हमारे बाप बन के आए हैं? ये हमें खिला पिला रहे हैं या फिर हमारे टैक्सों से इनको पैसा जा रहा है? अच्छा, मलिक अहमद खान सियासी भी है और फिर समझता भी है चीजों को। फिर वो सियासी, जो सियासी हो ना, जो समझता हो कि हाँ मेरे हकूक क्या है, मेरे फराइज क्या है, मेरा इस्तेहकाक किया है, उसने कहा वाकई ऐसा हुआ है। उसने कहा, उसने फिर मिनिस्टर जो था मादनियात का, उससे पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है? मिनिस्टर भी उस पर तपा हुआ था। उसने कहा सर ये कह रहा है तो ऐसा ही होगा, और ये कुछ करते भी नहीं है। उसने कहा कैसे हो सकता है यार, एक ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, उसकी इतनी औकात कि पब्लिक का एक नुमाइंदा है उसके पास जा रहा है और उसके साथ वो इस लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो कहता है इस पर प्रिविलेज कमेटी बैठती है और वो पेश करते हैं इसको मुअत्तल किया जाए, ये जहनी मरीज इंसान है। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि यहां बीडा एक्ट है, वहां पीडा एक्ट है, पीडा एक्ट के तहत इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्पीकर कहता है, फिर आगे वजीर आला या चीफ सेक्रेटरी को भी वो कर देते हैं, और स्पीकर ये लिखता है कि इसे चेंज करो, वो आज चेंज होता है। हमारा स्पीकर ये कैप्टन है, इतनी वो रखेगा, इतनी जसारत करेगा इसको हटवाने की कि भाई जो शख्स मिनिस्टर से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से, उसके साथ उसका ऐसा रवैया है, आम आदमी को वो किस नजर से देखता होगा। बल्कि मुझे केस याद आया है, कुछ अरसा कबल एक माजूर था, तो मैं कहीं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार ये बाबर इसका ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये क्यों नहीं कर रहा होगा, ये तो माजूर आदमी है, किसी ने उस पर तरस खा के कहा होगा कि यार घर पे बर्डन होगा, कम से कम एक छोटी मोटी बेचारे की तनख्वाह होगी, आएगा, इसका टाइम पास भी होगा, और साथ साथ ये भी होगा कि घर में उसको इज्जत की रोटी मिलेगी। 9 महीनों से उस लड़के, वो क्या कहते हैं, माजूर शख्स की तनख्वाह नहीं दी हुई। वो माजूर था, वो चल ही नहीं सकता था, उसको कोई हेल्प करता था तो वो आ सकता था। मतलब अरबों रुपए की फैलों पर इनके हाथ नहीं कांपते। एक बेचारे पर, एक बेबस, एक स्पेशल बंदे पर मौत पड़ती है। मतलब इंसानियत नाम की तो चीज नहीं है ना इनमें। अगर हो ना, एक हो, वो बंदा भी कहते हैं कि यार ठीक है, बेशक करप्ट है, बेशक परसेंटेजें लेता है, लेकिन इंसानियत भी उसमें है, तो इंसान उसको मार्जिन देता है कि यार ठीक है, वो किया तो साथ ही हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि बलूचिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह 98% ब्यूरोक्रेसी तो करप्ट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसमें क्लासिफिकेशन होती है कि इसमें खुदा तरसी भी है या नहीं है। ठीक है, अब इस हद तक कोई किसी शख्स की नफ्सियात हो तो आप अंदाजा लगाएं उसका क्या होगा। कैसे हुआ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कैसे हटाया गया, आप जरा ये सुन लें पंजाब असेंबली वाले स्पीकर ये क्या किया कमेटी के मुताबिक, और वो प्रिविलेज कमेटी ने क्या कहा। सच ड्यूटी, आपके पास एक आपके महकमे का सेक्रेटरी है जो आपकी मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है कि अपडेटेड सवाल का जवाब इस हाउस को भेजे। जी जनाब स्पीकर, मेरे पास उसकी डिटेल मैंने तो ले ली है सर, ये भी मैंने आज ही ली है कि मुझे इसका स्टेटस बताएं। सर, योर सेक्रेटरी थिंक्स दैट वी हैव टाइम टू वेस्ट। हैवंट योर सेक्रेटरी अप्राइज्ड यू विद द फैक्ट, बिकॉज ही इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट। क्या वो आपको हाउस के सामने आपकी मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम्बेरस कराना चाहते हैं? जो है वो इस ओहदे से यानी करके उनको रेस्ट दी जाए, ठीक है, और ताकि वो फिर सारे सूबे का जो अगला सीन होगा उसमें कोई जगह बनती है नहीं बनती। लेकिन आज की रिकमेंडेशन यही है फौरी कि उनको इस ओहदे से फारग करके उनको रेस्ट दी जाए, और जो प्रिविलेज कमेटी अभी हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, हम जो हमारा इख्तियार है हम उसको फर्दर एक्सरसाइज करेंगे, इसको अब हम अपने एजेंडे पे रखेंगे, और जो भी इस कमेटी के इख्तियार में होगा, हमारी रूल्स जो हमें परमिट करते हैं, हम अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी सभी साहब, आफ्टर द रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड अंडर द रूल 75,
A member may move that the report to be taken into consideration, whereupon the speaker may put the question to the assembly. Formally, the chairman of the Privileges Committee has given the report to the House, in which he has clearly said and given the accounts of the meeting that the Honorable Committee of this House on Privileges summoned the concerned officer, and his conduct was unprofessional, further contemptuous, and it was again in the breach of the privilege. So we have certain recommendations upon which you have to vote. Number one, this Assembly Secretariat from the Speaker's chamber will write a letter to the Chief Secretary for removal of the gentleman from the key post. And it is in accordance with the Act and the rules. It has to be complied with. Secondly, the copy of these proceedings are to be transmitted to the Chief Secretary's office and a CC to the Chief Minister's office. B. Be proceeded against the concerned officer against the PIDA Act under the Privileges Act and matter simultaneously. If not proceeded in PIDA Act, if does not fall in that schedule that has to be seen in the report, then the matter is for the Judicial Committee that has to be seen. The proceedings of the Honorable Privilege Committee will continue in this regard, and the report, final report, has to be submitted fortnightly before this House. Thank you very much. पहली बार स्पीकर पंजाब असेंबली के मुअत्तल करदा अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बाबर रहमान बाहर को गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल किया था। महकमा SNJDA ने ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली बार सुना आप लोगों ने, ये होता है अवामी नुमाइंदे, ये होती है असम्बली की वक़्त, ये होती है मुंतखब लोगों की वक़्त। लेकिन बलूचिस्तान में हम लोग, हमारे ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लोग हर चीज़ से आ रही हैं। बस ये हर एक कहता है कि वह मेरे साथ सही रहे, उल्टा जब उसके खिलाफ कोई होगा उल्टा हम ये कहते हैं कि आपके खिलाफ तो एप्लीकेशन आई थी लेकिन यार मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा, बस आप मेरा ये काम कर दो। ये है हिसाब किताब, ऐसे सिस्टम को नचाया जाता है। वो सेक्रेटरी माइंस एक वो वाला था, एक सेक्रेटरी माइंस यहाँ वाला है। ये भी मिनिस्टर को कोई खास, ये साद जो है क्या नाम है इसका, लूनी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि इस पर फिर मैं आऊँगा, इसकी तो मैं अच्छी वो करता रहता हूँ। मज़ीद आपको बताऊँगा कि किस तरह अब ये लोग पूरे बलूचिस्तान में जो सेटलमेंटें कर रहे हैं, किस तरह रावलपिंडी, लाहौर, दूसरे सूबों की, कराची वालों की कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हज़ारों लाखों एकड़ जा रहे हैं और बेबस है। और हमारे वो क्या कहते हैं, असासे महफूज हाथों में है, तो महफूज हाथों में यही हो रहे हैं। अब ये अब आप पर है कि क्या हमारी सियासी या हमारी हुकूमत है, हमारी अपोजिशन है, हमारे ब्यूरोक्रेट है। ये रवैया, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, कल कोई और आएगा शायद वो इससे भी बड़ा वो बन के जाए। लेकिन एक शख्स है, वो किस तरह सिस्टम को यरगमाल उसने बनाया हुआ है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, उसका बेबस है। हुकूमत के लिए कई महाज उसने खोल दिए, हर तरफ से नफरत फैलवा दी, कोई शख्स उससे मुतमईन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन उस शख्स को क्यों जब तक खुश ना किया जाए आपकी रिलीज नहीं होगी। ये आपके सूबे की दास्तान है जहां एक ब्यूरोक्रेट पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और पूरा सिस्टम उसके सामने बेबस है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।